स्वागत है आपका दोस्तों लर्निंग ड्राइंग में। आज हम बात करेंगे टाइटल ब्लॉक के बारे में। ये जो टाइटल ब्लॉक है आपका ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है, राइट हैंड कॉर्नर में सबसे नीचे। इसका जो साइज होता है टाइटल ब्लॉक का, ये होता है हमारा 185 बाई 65 का। 185 हमारी लेंथ है और 65 हमारी विड्थ है। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं। इसको किस तरीके से बनाएंगे। ये जो साइज है हमारा BIS के अकॉर्डिंग दिया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको सबसे जो हमारी लेंथ वाली लाइन है उसको खींचना है। ये लाइन है हमारी 185 की। अब इसकी विड्थ खींचेंगे। ये टोटल है हमारी 65 पूरा आप रेक्टेंगल बना देंगे इसको। अब हमें क्या करना है, इसको ये जो हमारी सबसे नीचे वाली लाइन है, इस नीचे वाली लाइन से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर नीचे वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन एक खींच देनी है। यहां से हमने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस 20 की डिस्टेंस छोड़ी। ये हमारी टोटल डिस्टेंस है 20 की। ठीक है, हमने क्या किया, यहां से इसके बराबर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ये है हमारी टोटल 20 अब इस लाइन को क्या करेंगे, 25 में फिर ड्रॉ करेंगे। यहां से लेकर के हमारा 25 की एक लाइन होगी और इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब इसको हम फिर दो बराबर पार्ट में बांटेंगे। यहाँ पे 20 है, तो दो इक्वल पार्ट में हो जाएगा हमारा ये 10 का। तो ये भी हमारा 10 का हो गया, ये भी 10 का हो गया, और यहाँ से हमने 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में इस वाले कॉर्नर से इसको 10 की डिस्टेंस में फिर डिवाइड करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने 10 में डिवाइड कर लिया, फिर 25 में डिवाइड करेंगे। ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 25। उसके बाद फिर 20 में डिवाइड करेंगे। ये डिस्टेंस हो जाएगी 20। ठीक, अब क्या करेंगे, जो हमारी सबसे ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन से हम 10 की डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से बाकी ये जो पोर्शन बचा है, जैसे यहाँ पे टोटल हमारी विड्थ थी 65 की। 65 में से हमारा कितना ये 20 यहां से कम हो गया और 10 यहां से कम हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 30 कम हो गया। बचा कितना हमारा, 35। 65 में से हमारा 10 ये कम हो जाएगा, 20 ये कम हो जाएगा, टोटल हमारा 30 कम हो जाएगा, बचा हमारा 35। अब इस 35 को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 5, तो हो जाएंगे हमारे 7-7 के। तो अब यहां पर हम इनको 5 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ये जितने भी हमारे पार्ट हैं ये होंगे 7 के। ये हमारे 5 पार्ट हो जाएंगे 7-7 के। ठीक, ये वाली लाइन हमारी यहां आ जाएगी इस तरीके से।
अब देखिए, ये हमारा टाइटल ब्लॉक बन करके कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें क्या क्या चीजें शो करनी है, यहां पर लिखना है आपका नेम ऑफ फर्म। नेम ऑफ फर्म, फर्म का मतलब है जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है। आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज का नाम लिखेंगे, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में ये जो हमारा पोर्शन है, इसमें लिखेंगे आप स्केल। इसमें लिखेंगे आप स्केल। स्केल कैसे लिखेंगे, जैसे आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो स्केल हमारा 1/1 का होगा, 1/10 का होगा, 1/20 का। जो भी आपने इसमें स्केल यूज किया है उस स्केल को आप स्केल वाली जगह पे लिख दोगे। इसके बाद में जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, इसमें आप ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शन। आपने कोई भी ड्राइंग बनाई है वो हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की है। ड्राइंग हम 2 प्रोजेक्शन बनाते हैं, एक फर्स्ट एंगल में, एक थर्ड एंगल में। तो फर्स्ट एंगल में अगर आप बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक साइड में हमारा जो चौड़ाई है वो कम होगी, दूसरी साइड में चौड़ाई हमारी ज्यादा होगी। तो इस तरीके की आपको शेप बनानी है। और इसका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू क्या होगा, हमारा ये वाला पोर्शन दिखेगा तो इसको आप सर्किल कर दोगे। फिर उसके बाद में ये वाला पोर्शन दिखेगा तो इसको सर्किल कर दोगे, और यहां से बीच में से इसमें सेंटर लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो ये जो आपका व्यू हो गया, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए हो गया। तो अगर आप कोई भी ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से बनाना है, और अगर आप थर्ड एंगल के लिए बना रहे हैं तो यही सेम चीज हम क्या करेंगे, इस साइड में ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए। तो आप किसी भी ड्राइंग को जिस एंगल में बनाओगे वो सिंबल आपको यहां पे बना देना है। अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन है यहां पे क्या लिखोगे आप, ड्राइंग नंबर, DRG नंबर, ड्राइंग नंबर। आपकी पहली ड्राइंग है तो यहां पे लिख दोगे आप 1, दूसरी ड्राइंग है तो यहां लिख दोगे आप 2। जो भी आपकी ड्राइंग शीट की नंबरिंग है वो आप लिख दोगे। इसके बाद में देखिए, यहां पे आप लिखोगे नेम। पहला वाला ब्लॉक आपको छोड़ देना है, और यहां पे लिखोगे आप DT। इसका मतलब होता है डेट। ये जो DT लिखा हुआ है ये है हमारा डेट। ठीक है। अब ये जो आपके 5 पोर्शन आपने जो बनाए हैं इक्वल पार्ट के 7-7 mm के, इसमें आपको क्या क्या लिखना है। देखिए यहां पे लिखेंगे DEZN, DRN, CKD, STD एंड APPD। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा लिखा हुआ है DEZN, DEZN। इसका मतलब क्या हुआ है, यहां लिखा है नेम और यहां लिखिए डेट। DEZN का मतलब हो गया डिजाइन। आपने जो भी ड्राइंग बनी हुई है वो ड्राइंग किसने बनाई है, किसने डिजाइन की है। ठीक है। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, गहराई या जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन आपको किसने दी है। तो यहां पे हो जाएगा उसका नाम, ये हो जाएगा डिजाइन बाय। डिजाइन यानी किसने ड्राइंग डिजाइन की है, तो यहां पे उसका नाम आ जाएगा। जैसे किसी ने की कोई भी आपका आर्किटेक्ट है या आप खुद उसको डिजाइन कर रहे हैं तो यहां पे नाम लिख दोगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अमित है, और अमित ने क्या किया, इस ड्राइंग को डिजाइन किया, तो यहां पे लिख देंगे अमित। ठीक। अब ये डिजाइनिंग किस डेट को की, मान लीजिए आज की डेट, कोई भी डेट लिख देते हैं 20 जनवरी 2018। ठीक है। जिस डेट को डिजाइन किया उस डेट की वैल्यू लिख देंगे। दूसरा है आपका DRN। DRN होगा ड्रॉन बाय, यानी जो ड्राइंग शीट है वो किसने बनाई है।
डिजाइनिंग अलग है और ड्रॉ करना अलग है। डिजाइनिंग में क्या होता है, उसमें जो भी वैल्यू दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, कहाँ पे कितना सेक्शन देना है, कहाँ कितना एरिया रखना है, कहाँ पे कवर्ड एरिया कितना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू होती हैं वो डिजाइनर करता है, आर्किटेक्ट करता है। तो ये हो जाता है डिजाइन। ड्रॉन बाई, अब आर्किटेक्ट ने सभी वैल्यू आपको दे दी, अब आप उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉन। ड्रॉन बाई, जो भी कैंडिडेट वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग सीट बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ड्रॉइंग बाई, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉन बाई का नाम लिख देंगे, जिसने भी ड्राइंग बनाई है उसकी डेट लिख देंगे, CKD यानी चेक्ड, चेक्ड बाई। अब ये ड्राइंग किसके द्वारा चेक की गई और किस डेट को चेक की गई, उसका नाम लिख दोगे। उसके बाद में आपका स्टैंडर्ड, STD, स्टैंडर्ड, जो आपकी ड्राइंग है उसका क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। आपने कोई कोड उसमें यूज किया है, जैसे आपके RCC में यूज होते हैं 456/2000 का, ठीक है। तो इस तरीके से उसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या कोड है, किस कोड के बेसिस पे आपने ये ड्राइंग बनाई है, तो वहां पे आप स्टैंडर्ड लिख दोगे। इसके बाद में अप्रूव्ड, APPD यानी अप्रूव्ड बाई। पूरी ड्राइंग आपकी बन गई, तो वो ड्राइंग आपकी किसके द्वारा अप्रूव की गई। इस ड्राइंग को बनाने के लिए, यानी अब जब साइड पे आप कोई भी काम एग्जीक्यूट कराएंगे तो कौन उस ड्राइंग के लिए परमिशन देगा, ठीक है, कि ये ड्राइंग हमारी सही है, इसके अकॉर्डिंग अब कार्य को कंप्लीट कराया जाए। तो जो भी अप्रूवल देगा वहां पे इसका नाम लिख देंगे और किस डेट को अप्रूवल मिला है वो लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइटल बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं जो अगला वाला चैप्टर है आपका ड्राइंग से रिलेटेड, जैसे आपकी पेंसिल है कई टाइप्स की, पेंसिल के बारे में बताऊंगा, या पेंसिल का जो डिफरेंट टाइप की पेंसिल है उनका यूज क्या क्या है, किस लाइन के लिए आप उसको यूज करते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप देखते रहिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।